राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अनसुलझे रहस्य में। कैसे हैं दोस्तों? जो स्टोरी चल रही थी हमारी जंगल के रहस्य की, चार दोस्त वाली, उसके भाग को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। क्या हुआ था जब सारे गांव वाले जंगल पहुँचे, जानेंगे आप इस भाग में। स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो दोस्तों। इतनी भी बुरी नहीं है हमारी स्टोरी जो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब गांव वाले मशाले लेकर जंगल की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में हवा इतनी भयानक चल रही थी कि जैसे वो गांव वालों का रास्ता रोक रही हो। पेड़ों के बीच से हवाएं ऐसे गुजर रही थी जैसे किसी अनजाने खतरे से गांव वालों को सचेत कर रही हूँ। चारों तरफ सन्नाटा बिखरा हुआ था। जंगल के बाहर पहुंचने तक सब में खामोशी छाई हुई थी, पर जंगल पर पहुंचने के बाद पंडित जी ने आदेश दिया, कोई भी गांव वाला किसी भी आवाज के पीछे नहीं जाएगा और सब एक समूह में रहेंगे। सारे गांव वाले दो समूह में बट जाओ, एक सोहन को ढूंढेगा, दूसरा जीतू को, और जिसको जीतू मिलेगा वो जीतू को लेकर जो भी फैसला लेना होगा वो ले सकता है उसकी अच्छाई के लिए। और अगर वो जीतू मिलने के बाद वापस गांव जाएगा तो गांव के जाने से पहले जंगल के बाहर कुछ निशानी छोड़कर जाएगा जिससे हम उसका बाहर इंतज़ार ना करें। और अगर हमारा इंतज़ार करना है तो जंगल के बाहर रुककर करेगा। जितना साथ रहोगे उतना कम मरोगे, ये ध्यान रखना। ये बात सुनते सभी गांव वालों की पैरों तले जमीन खिसक गई। सब डर से सहम गए। सब लोग मशाले लेकर जंगल में चलने लगे। जंगल में बढ़ते हुए सब लोग जीतू और सोहन के नाम की पुकार लगा रहे थे। लगभग आधे घंटे खोजने के बाद अचानक एक चीख सुनाई दी। एक आदमी ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा जीतू। जो आधे गांव वाले थे, जिसमें मुखिया भी था, उन समूह को जीतू मिल गया था। लेकिन जीतू को देखकर सबके दिल की धड़कन रुक चुकी थी। सब दौड़कर उसके पास पहुंचे। जीतू एक पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। उसके चेहरे का खून उसकी आंखों पर जम चुका था और इसकी सांसें इतनी धीमे थी कि लग रहा था कब खत्म हो जाए। सबने मिलकर उसे नीचे उतारा। उसकी गर्दन ऐसे मुड़ी हुई थी जैसे किसी ने घसीट घसीट कर उसको ऊपर लटकाया हो। फिर उस गांव के एक समूह ने यह फैसला लिया कि इसकी हालत बहुत खराब है, इसको हाथ के हाथ अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। तो उस गांव के लोगों ने इस जंगल से निकलने का फैसला लिया। लेकिन सबके मन में एक सवाल था कि जीतू की जब ये हालत है तो सोहन किस हाल में होगा। इस समूह में सोहन के पिता और उनके वो दो दोस्त जो गांव में गए थे वो भी थे। तो उन तीनों ने जंगल में रुकने का ही फैसला लिया और बाकी सब लोगों को कहा, आप लोग गांव लौट जाएं और इसको अस्पताल में भर्ती कराएं। सभी लोगों ने उनकी बात में हामी भरी। अब वो तीनों लोग जंगल में पंडित जी के ग्रुप को ढूंढने लगे। जो पंडित जी का समूह था वो उनके अपोजिट गया था। अब वो उनके विपरीत गया था तो ये तीनों लोग भी उस विपरीत दिशा में चले गए जहाँ पंडित जी का ग्रुप गया था। और जिस ग्रुप को जीतू पेड़ से लटका हुआ मिला था वो जंगल के बाहर निकल गए और गांव की तरफ चले गए। सोहन के पिता और उसके वो दोनों दोस्त तेजी से पंडित जी के समूह की तरफ बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक एहसास हुआ कि शायद उनके पीछे कोई चल रहा है। सोहन के पिता ने दोनों का हाथ पकड़ा और इशारे में उन्हें पीछे मुड़ने के लिए मना किया। वो सीधे आगे की तरफ बढ़ते गए। जल्द ही उन्हें पंडित जी वाला समूह मिल गया।
पंडित जी के समूह में पहुंचकर उन्होंने जीतू के बारे में सब कुछ बताया। सबने राहत की सांस ली और कहा, अब बस सोहन को ढूंढना है। सबने जंगल का चप्पा चप्पा छान लिया था और करीब 2 से 3 घंटे घूमने के बाद भी जब सोहन नहीं मिला तो सबकी उम्मीदें टूटने लगी। उनकी उम्मीद खत्म होने ही वाली थी, तभी पास के एक पुराने कुएं से, जो कुआं सूख चुका था, उसमें से किसी के बात करने की आवाज़ आने लगी। सबने एक दूसरे को शांत रहने के लिए कहा। सबने ध्यान से सुना तो उस कुएं से आवाज़ आती हुई महसूस हुई। सब उस कुएं की तरफ बढ़ चले। जैसे जैसे वो कुएं के पास आ रहे थे, वो आवाज़ तेज हो गई और सबने कहा, ये तो सोहन की आवाज़ है। लेकिन जब उन्होंने कुएं में झांका तो उसमें सोहन अकेला बैठा था। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये बात किससे कर रहा था। सबके मन में एक राहत हुई कि सोहन ठीक है। सबने नीचे बैठे सोहन को आवाज़ लगाई और कहा, बेटा जल्दी ऊपर आ जाओ और ये रस्सी पकड़ लो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। पर सोहन ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। सब लोगों में से 2 लोगों ने कहा कि ये ऐसे ऊपर नहीं आएगा, हम नीचे जा रहे हैं और इसको पकड़कर ऊपर ले आएंगे। तब 2 लोग नीचे कुएं में उतरने लगे, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचे तो वहाँ कोई नहीं था। सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी एक बहुत तेज, तीखी, दिल दहलाने वाली हंसी पूरे जंगल में गूंज गई। यह हंसी सुनकर सबके हलक सूख गए। पंडित जी चारों तरफ देखने लगे। उन्होंने जो आदमी कुएं में गए थे उनसे कहा, ऊपर आ जाओ। जब वो ऊपर आ गए, पंडित जी ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़े। और जब उन्होंने मंत्र पढ़कर आंखें खोली तो उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वो खेल रही है हमारे साथ। सोहन के पास बहुत कम समय बचा है अब, और सोहन इस तरफ नहीं है, वो एक बरगद के पेड़ के पास है। फिर पंडित जी मन ही मन बुदबुदाए, अगर हमने देर कर दी तो सोहन हमें कभी नहीं मिलेगा। वो हमारे सोहन को अपने साथ ले जाएगी। सब लोग चलो, बिना देर किए हुए हमें सोहन को बचाना होगा उससे। अब सब लोग पंडित जी के पीछे चल दिए। पंडित जी ने चलने से पहले सबके हाथ में कुछ दाने राई के रख दिए थे और कहा, इन्हें अपने हाथ से गिरने मत देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको ये मेरी स्टोरी? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में सोहन मिलेगा या नहीं, क्या होगा सोहन के साथ, क्या उसकी ज़िंदगी का सफ़र यहीं तक था या उसको मिलेगी ज़िंदगी। जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। अभी फ़िलहाल विदा लेते हैं। बाय।